गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। ओशो की जीवनी, सुख और शांति। प्रारंभिक जीवन। ओशो, जिनका असली नाम रजनीश चंद्र मोहन जैन था, का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुछवाड़ा नामक गांव में हुआ। उनके पिता एक धार्मिक व्यक्ति थे और उनकी मां एक पारंपरिक घर की महिला थी। ओशो के बचपन से ही उनके मन में आत्मज्ञान की खोज का गहरा आकर्षण था। शिक्षा और दर्शन। ओशो ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में प्राप्त की और बाद में उज्जैन के साई कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। उन्होंने दर्शन शास्त्र में M.A. की डिग्री प्राप्त की और फिर कुछ समय तक विश्वविद्यालय में अध्यापन किया। ओशो के विचारों का आधार मुख्यतः भारतीय संस्कृति, तंत्र और बौद्ध धर्म पर था। ध्यान और साधना। ओशो ने ध्यान और साधना को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। उन्होंने ध्यान के विभिन्न तरीकों को विकसित किया, जिनमें मौजमस्ती ध्यान, कृत्रिम ध्यान और मस्ती शामिल थे। ओशो का मानना था कि ध्यान केवल शांति का एक साधन नहीं, बल्कि जीवन के सभी पहलुओं में आनंद और प्रसन्नता लाने का एक तरीका है। ओशो के विचार। ओशो के विचारों में स्वतंत्रता, प्रेम और खुशी का महत्व था। उन्होंने पारंपरिक धार्मिक विचारों की आलोचना की और एक नई समझ की आवश्यकता को उजागर किया। उनके कुछ महत्वपूर्ण विचार निम्नलिखित हैं। 1. सुख और शांति। ओशो ने कहा कि सुख केवल बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष से प्राप्त होता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शांति हमारे भीतर होती है और उसे खोजने के लिए हमें अपने भीतर की यात्रा करनी चाहिए। 2. स्वतंत्रता का महत्व। ओशो के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है अपने विचारों और भावनाओं को समझना और उन पर नियंत्रण पाना। उन्होंने अपने अनुयायियों को अपने भीतर के भय और संकोच को पार करने की सलाह दी। 3. प्रेम और संबंध। ओशो ने प्रेम को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना। उन्होंने कहा कि प्रेम से ही सच्ची खुशी और शांति प्राप्त होती है। उनका मानना था कि प्रेम स्वार्थ से मुक्त होना चाहिए। ओशो का आश्रम। 1970 के दशक में ओशो ने पुणे, भारत में एक आश्रम की स्थापना की, जिसे रजनीश आश्रम कहा जाता था। यहाँ उन्होंने ध्यान, योग और आत्म विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए। आश्रम ने दुनिया भर से हजारों अनुयायियों को आकर्षित किया। विवाद और निर्वासन। ओशो की शिक्षाओं ने उन्हें कई विवादों में भी डाला। 1980 के दशक में उन्हें अमेरिका में कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ा और अंततः 1985 में भारत लौटना पड़ा। अंतिम वर्ष और मृत्यु। ओशो ने अपने अंतिम वर्ष 1987 में अमेरिका के संगारेडिया में बिताए, जहां उन्होंने अपनी शिक्षाएं और ध्यान विधियां सिखाई। 19 जनवरी 1990 को ओशो का निधन हो गया। ओशो की विरासत। ओशो की शिक्षाएं आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके विचारों ने ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को बढ़ावा दिया। ओशो की किताबें, जो जीवन, प्रेम और ध्यान पर आधारित हैं, विश्व भर में लोकप्रिय हैं। ओशो की शिक्षाएं और उनके प्रभाव। ओशो की शिक्षाएं न केवल ध्यान और आत्मिक विकास पर केंद्रित थीं, बल्कि उन्होंने समाज, मनोविज्ञान और संस्कृति पर भी गहरा प्रभाव डाला। आइए उनके विचारों और उनके प्रभाव पर विस्तार से चर्चा करते हैं। 1. ध्यान और आत्मा की खोज। ओशो ने ध्यान को एक महत्वपूर्ण साधन माना, जिससे व्यक्ति अपने भीतर की गहराइयों में पहुंच सकता है। उनके द्वारा विकसित ध्यान की विधियां, जैसे कि कथारण ध्यान, नेचुरल ध्यान और मौजमस्ती ध्यान, साधकों को अपनी भावनाओं और विचारों को समझने का अवसर प्रदान करती है। कथारण ध्यान। ये ध्यान विधि व्यक्ति को अपने भीतर की आवाज सुनने और मानसिक अवरोधों को पार करने में मदद करती है। नेचुरल ध्यान। इसमें साधक अपने आप को प्राकृतिक वातावरण में खो देता है, जिससे एक गहरी मानसिक शांति प्राप्त होती है। 2. प्रेम और संबंध। ओशो ने प्रेम को एक जीवनदायिनी शक्ति माना। उन्होंने कहा कि प्रेम का असली स्वरूप बिना शर्त और स्वार्थ के होना चाहिए। उनके अनुसार, जब हम प्रेम में रहते हैं, तो हम अपने आप को और दूसरों को अधिक गहराई से समझ पाते हैं। स्वतंत्र प्रेम। ओशो के अनुसार, प्रेम को स्वतंत्रता के साथ जीना चाहिए, जहां दोनों साथी एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। 3. स्वतंत्रता और स्वखोज। ओशो ने स्वतंत्रता को एक महत्वपूर्ण मूल्य माना। उनका मानना था कि हमें अपने डर और संकोच को पार करना चाहिए ताकि हम अपनी असली पहचान को जान सकें। उन्होंने कहा कि जब हम अपने भीतर की आवाज सुनते हैं, तो हम अपने जीवन के मार्ग को स्पष्टता से देख सकते हैं। 4. आधुनिक समाज पर प्रभाव। ओशो की शिक्षाएं समाज में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती हैं। उन्होंने पारंपरिक विचारों की आलोचना की और एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता को महसूस कराया। उनकी बातों ने लोगों को स्वतंत्रता, सहिष्णुता और समर्पण के महत्व को समझने के लिए प्रेरित किया। सामाजिक मुद्दों पर चर्चा। ओशो ने सामाजिक मुद्दों जैसे कि युद्ध, पर्यावरण और मानवीय संबंधों पर भी गहराई से चर्चा की।
उन्होंने कहा कि समाज में बदलाव लाने के लिए हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलना होगा। 5. ओशो का प्रभाव और विरासत। ओशो की शिक्षाएं आज भी विश्वभर में लोगों को प्रेरित करती हैं। उनके आश्रम और केंद्र जैसे कि ओशो इंटरनेशनल और ओशो रजनीश दुनिया भर के अनुयायियों को ध्यान और आत्मिक विकास के लिए आमंत्रित करते हैं। लिखित कार्य। ओशो की कई किताबें जो ध्यान, प्रेम और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आधारित हैं, आज भी पढ़ी जाती हैं। उनकी गहन विचारधाराएं और प्रेरणादायक कथाएं लोगों को अपनी आत्मा की गहराई में जाने के लिए प्रेरित करती हैं। ओशो की शिक्षाओं का विस्तार और वैश्विक प्रभाव। ओशो की शिक्षाएं न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए थीं, बल्कि उन्होंने समाज, संस्कृति और धर्म पर भी गहरा प्रभाव डाला। उनके विचारों ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में सहायता की। आइए ओशो की शिक्षाओं के कुछ प्रमुख पहलुओं और उनके वैश्विक प्रभाव पर चर्चा करें। 1. ध्यान और समर्पण का अभ्यास। ओशो ने ध्यान को एक साधन के रूप में देखा जो व्यक्ति को अपने भीतर के अनुभवों से जोड़ता है। उन्होंने विभिन्न ध्यान विधियों को विकसित किया, जिनमें शामिल है सक्रिय ध्यान। यह विधि शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से मन को शांत करने पर केंद्रित है। इसमें नृत्य, शोर और अन्य क्रियाएं शामिल हैं जो मन की हलचल को कम करती हैं। सामूहिक ध्यान। ओशो ने सामूहिक ध्यान के महत्व को भी बताया। उन्होंने कहा कि जब लोग एक साथ ध्यान करते हैं तो वे एक गहरी सामूहिक चेतना का अनुभव कर सकते हैं। 2. आध्यात्मिकता और भौतिकता का संतुलन। ओशो ने भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक विकास भौतिक वस्तुओं का संचय आवश्यक नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक विकास ही असली समृद्धि है। जीवन का आनंद। उन्होंने ये भी कहा कि जीवन का आनंद लेना जरूरी है। आध्यात्मिकता का अर्थ यह नहीं है कि हमें भौतिक सुखों से दूर रहना चाहिए। 3. प्रेम और संबंधों की पुनर्परिभाषा। ओशो ने प्रेम को एक गहरी और परिवर्तनकारी शक्ति माना। उन्होंने प्रेम को स्वतंत्रता से जोड़ा, जिसमें सहानुभूति, समर्थन और सम्मान होना चाहिए। संबंधों में संतुलन। उन्होंने कहा कि स्वस्थ संबंधों में दोनों भागीदारों को अपनी स्वतंत्रता और व्यक्तिगतता का सम्मान करना चाहिए। समानता और समझ। ओशो ने ये भी बताया कि प्रेम में समानता और समझ होनी चाहिए, जिससे संबंध मजबूत बने। 4. वैश्विक प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय अनुयायी। ओशो की शिक्षाएं केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व भर में फैली। उनके अनुयायियों ने विभिन्न देशों में ध्यान केंद्र स्थापित किए। संस्कृति का समागम। ओशो ने विभिन्न संस्कृतियों को एक साथ लाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों और संस्कृतियों का एक मूल है जो मानवता को जोड़ता है। ध्यान और आध्यात्मिक रिट्रीट्स। विश्व भर में ओशो के ध्यान केंद्र और रिट्रीट्स ने लाखों लोगों को आकर्षित किया, जहां वे ध्यान, प्रेम और आत्मखोज की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। 5. आधुनिक जीवन के लिए प्रासंगिकता। ओशो की शिक्षाएं आज के आधुनिक जीवन में भी प्रासंगिक है। तनाव प्रबंधन। उनकी ध्यान विधियां आज के तनावपूर्ण जीवन में मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य और कल्याण। ओशो ने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान और आत्मस्वास्थ्य को प्राथमिकता दी। ओशो की शिक्षाओं का गहन विश्लेषण। ओशो की शिक्षाएं न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए प्रेरित करती हैं, बल्कि उन्होंने समाज, संस्कृति और मनोविज्ञान पर भी गहरा प्रभाव डाला। आइए उनके विचारों का गहन विश्लेषण करें और यह समझें कि कैसे उन्होंने समकालीन जीवन को प्रभावित किया। 1. विज्ञान और आध्यात्मिकता का समन्वय। ओशो ने विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक संतुलन बनाने की आवश्यकता को महसूस किया। उन्होंने कहा कि विज्ञान की सीमाएं। ओशो ने यह बताया कि विज्ञान केवल भौतिक संसार की चीजों को समझने में सक्षम है, जबकि आध्यात्मिकता व्यक्ति के अंतर्जगत और अनुभवों को समझने का माध्यम है। एक नई समझ। उन्होंने इस विचार का समर्थन किया कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण एक दूसरे के पूरक हैं, और एक नई समझ की आवश्यकता है जो दोनों को एक साथ लाए। 2. आध्यात्मिकता का लोकतंत्रीकरण। ओशो ने आध्यात्मिकता को एक विशिष्ट धर्म या परंपरा तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने इसे सभी के लिए उपलब्ध बनाया और कहा कि व्यक्तिगत अनुभव आध्यात्मिकता का कोई एक तरीका नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत अनुभव है। सभी को अपनी स्वयं की खोज करनी चाहिए। सभी के लिए आध्यात्मिकता। ओशो ने कहा कि आध्यात्मिकता केवल साधकों या योगियों के लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए होनी चाहिए। 3. आधुनिक समाज की चुनौतियां। ओशो ने आधुनिक समाज की कई चुनौतियों को पहचाना और उनके समाधान का सुझाव दिया। तनाव और चिंता। उन्होंने बताया कि आधुनिक जीवन की तेजी से बढ़ती गति और प्रतिस्पर्धा से तनाव और चिंता बढ़ रही है। ध्यान और आत्मसमर्पण के माध्यम से इसे कम किया जा सकता है। व्यक्तिगत संबंधों की कमजोरी। ओशो ने कहा कि आज के रिश्तों में गहराई की कमी है।
प्रेम और संबंधों की वास्तविकता को समझने के लिए लोगों को अपनी मानसिकता में बदलाव लाना होगा। 4. शिक्षा और विकास। ओशो ने शिक्षा के तरीके पर भी विचार किया। उन्होंने कहा कि रचनात्मकता का विकास, शिक्षा का उद्देश्य केवल सूचना प्रदान करना नहीं होना चाहिए, बल्कि रचनात्मकता और व्यक्तिगत विकास को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। अनुसंधान और खोज। ओशो ने विद्यार्थियों को अपनी खुद की खोज करने और अपने अनुभवों से सीखने की प्रेरणा दी। 5. ओशो की विरासत और समकालीन आंदोलन। ओशो की शिक्षाएं आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी शिक्षाओं ने कई समकालीन आध्यात्मिक आंदोलनों को जन्म दिया है। ध्यान केंद्र और रिट्रीट। ओशो के अनुयायी विश्वभर में ध्यान केंद्र और रिट्रीट्स की स्थापना कर रहे हैं, जहां लोग अपने मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए एक साथ आते हैं। सामाजिक परिवर्तन। ओशो की शिक्षाएं न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए, बल्कि सामाजिक बदलाव के लिए भी प्रेरित करती हैं। उनके विचारों ने लोगों को सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया है। ओशो की शिक्षाएं एक गहन और व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं, जो आधुनिक जीवन की जटिलताओं को समझने में मदद करती है। उनका जीवन और विचार यह सिखाते हैं कि सच्चा सुख और शांति केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते, बल्कि हमें अपने भीतर की यात्रा करनी होगी। ओशो का संदेश आज भी प्रासंगिक है, और उनकी शिक्षाएं हमें ये याद दिलाती हैं कि जीवन का असली अर्थ प्रेम, स्वतंत्रता और आत्मखोज में निहित है। उनके द्वारा प्रस्तुत विचार आज की दुनिया में एक महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।